अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर है 13 और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। और मैं आपको इसका सोर्स बताने वाला हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है या प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अच्छा बच्चों, मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने वाला हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मैं इनको डिफाइन भी करूंगा, इनका मीनिंग भी बताऊंगा, इनका फार्मूला भी बताऊंगा और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले याद रखना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम लोग इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर biomolecules are macromolecules। बच्चों, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मींस हमारी बॉडी को इसकी लार्ज अमाउंट के अंदर जरूरत होती है। इसके अलावा हम इसको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। नंबर 2 बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। दे आर नेचुरली अकरिंग बाई फंक्शनल ग्रुप। ये बड़ी अच्छी बात है, बाय फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बच्चों, बाय फंक्शन का मतलब है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हों। ये बात मैंने इसलिए बोली है ताकि जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये बात हमें डेफिनेशन में हेल्प करेगी। कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये एमसीक्यूज भी हो गया बच्चों। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल वाला, और एक होता है जी इसके अंदर एल्डिहाइड या केटोन्स। तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, मैं इसके मीनिंग के ऊपर आता हूं। इसका जो वर्ड है, ये जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है, इसका मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये 2 लफ्जों से बना हुआ है, हाइड्रेट्स, और ये कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन। हाइड्रेट कहते हैं वाटर को। मींस ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मीनिंग क्या होता है, अगर एमसीक्यूज में कभी कोई पूछ ले तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये भी लिख लीजिएगा, द मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसीलिए बच्चों इसका जो जर्नल फार्मूला है वो भी यहां से निकला है। द जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O N। बच्चों याद रखना, ये इसके मीनिंग की वजह से इसका ये फार्मूला है। ये देखो, जर्नल हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आगे आओ, ये जो मैंने यहां N लिखा है। अच्छा बच्चों, बहुत सारी बुक्स में इसको एक्स से रिप्रेजेंट करता है, इसको वाई से।
हमारा ये इशू नहीं है। कुछ बुक्स में एक को m से करता है, एक को n से करता है, कुछ बुक्स में एक को x से कर देता है, इधर भी x से कर देता है, हमारा ये इशू नहीं है। बच्चों याद रखना यहां पे जो भी x हो, y हो, m हो, n हो, याद रखना वो एक तो वो होल नंबर में होगा, मींस ये जो n है ये हमेशा होल नंबर में होगा, और दूसरा इसकी जो वो होल नंबर है वो 3 से मैनी की तरफ होगा, मीन 3 से लेके ऑनवर्ड। मींस यहां पे n की तादाद कभी भी 1 नहीं हो सकती, कभी भी 2 नहीं हो सकती, एट लीस्ट कितनी होगी 3। लाइक सपोज करो मैं कहता हूं जी, आप लोगों को याद है ग्लूकोज के बारे में पढ़ा करते थे आप 8th क्लास में, मे बी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। मैं कहूं भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको सर चेक कर लेते हैं इस फार्मूले से कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। तो देखो जरा गौर से, C ये N की जगह मैंने क्या पुट कर देना है 6, ये H2O6। मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा? C6H12O6। इट्स मीन कि बच्चों हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल में ग्लूकोज की बात कर सकते हो। एक और बात पे आओ बच्चों, याद रखना ये जो N है लाजमी नहीं है कि दोनों साइडों पे सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। मोस्टली केसेस में हमारे पास सेम भी होता है, डिफरेंट भी होता है, तो इस चक्कर में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट आपने इतना याद रखना है कि ये जो N है ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हाँ, लेकिन होगा हमेशा होल नंबर में, और हमेशा मिनिमम कहां से स्टार्ट होगी? वैल्यू 3 से मैनी की तरफ। एक और बात पे आओ, अब मैं अब डिफाइन करने के मूड में हूं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारा उसका इंट्रो था कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर आपको डेफिनेशन भूल जाए आप ये वाली बात भी बोल सकते हो कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अच्छा एक और बात भी बताऊं आपको, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर हमेशा क्या मौजूद होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। ये देखो वाटर में आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन मींस कार्बन। तो याद रखना ये कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैं डेफिनेशन करता हूं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मैंने जैसे बोला ये क्या होते हैं? बाय फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मीन 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सल अल्कोहल वाला और एल्डिहाइड या फिर केटोन्स। आप लोग एल्डिहाइड और केटोन्स के फंक्शन ग्रुप ऑलरेडी जानते हो, अगर नहीं जानते तो मेरा लास्ट लेक्चर पिछले चैप्टर का फंक्शन ग्रुप के ऊपर देख सकते हो, हमने ऊपर एल्डिहाइड और केटोन्स की वहां बात की हुई है। अब बेटा मैं आपके साथ जो बात डेफिनेशन शेयर करने लगा वो क्या है? जैसे मैंने बोला कि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हाइड्रोक्सिल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मींस अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट्स उठाओ तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। मींस बहुत सारे हाइड्रोक्सिल हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। आगे एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या केटोन भी हो सकते हैं। तो हम सिंपली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो आसान सी डेफिनेशन थी। द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन
are called carbohydrates. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात, ये आपसे जब कोई पूछे व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स तो ये सारी स्टोरी बता सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है या प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बात कर सकते हो। तो मैं जी सोर्स की बात कर रहा हूं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। मींस आप बोल सकते हो कि द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। ओके जी, भाई कैसे ग्रीन प्लांट्स हैं बच्चों? ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सिंथेसिस। किसकी मौजूदगी पे बच्चों? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी पे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बच्चों याद रखिएगा, मींस इसके अंदर आप ऐसे यूं बोल सकते हो कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। These green plants are synthesize the carbohydrates during the process of photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll। ये हमारी जरा केमिस्ट्री वालों की इंग्लिश जो है वो पूरी टूटी फूटी सी होती है, तो इंग्लिश पे फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बच्चों हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये हमें क्या प्रिपेयर करके देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और कैसे बच्चों? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, सनलाइट मौजूद है, बच्चों अगर प्लांट ग्रीन है तो आप जानते हो ग्रीन प्लांट्स का ग्रीन कलर पिगमेंट्स की वजह से होता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल तो होनी है। और बच्चों क्या हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से जी? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जो प्लांट हमारे लिए बनाते हैं और हम यूज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम उसे दे रहे होते हैं। अच्छा, रिएक्शन मेरे ख्याल में बैलेंस नहीं होगा, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। बच्चों उधर कार्बन कितने हैं? 6। इधर कितना नजर आ रहा है? 1। चलो जी इसको 6 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन चेक करो, उधर कितने हैं? 12। इधर कितने हैं? 2, तो इसको भी 6 लगाओ। इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 12। लास्ट आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, उधर तो थोड़े से लग रहे हैं, उधर तो लग रहे हैं जी को 6 2 8 है, इधर तो माशाल्लाह 6 2 12 और 6 18 है। 18 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट में भी 18 होने चाहिए। 6 तो ये हो गया, इसके साथ कुछ नहीं लगाना क्योंकि बड़ी मेहनत से ये बैलेंस की हैं, वो अकेले को छेड़ते हैं। 6 ये है, तो इसके साथ जी हम क्या लगा सकते हैं? 6
6 2 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। रिएक्शन बच्चों क्या हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो ग्लूकोज बनाए हैं, ये देखो यहाँ मैंने आपको साबित भी करके दिया था कि ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और बच्चों याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट्स की ये प्राइमरी प्रोडक्ट होती है, इनिशियल प्रोडक्ट होती है। इसके बाद यही मींस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है वो यही होता है, ये इनिशियल प्रोडक्ट होती है। और उसके बाद यही ग्लूकोज बच्चों ये क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, कंबाइन होते हैं और हमें और भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर लेते हैं। तो ये छोटी सी बात थी। इसके बाद नेक्स्ट हमने बड़ी अच्छी बातें करनी है, वो भी लेक्चर जो हमारा है वो इसी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर है और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है, इसको एंजॉय करो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसको अच्छे से इक्वेशन को याद रखना। सम टाइम इक्वेशन भी पूछ लेता है, नहीं तो ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया ये भी पूछ लेगा। तो इसको एंजॉय करो जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।